हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रूम एडवेंचर जर्नी। तो टाइम अभी हो गया है 10:04। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम तो हो ही गई थी, फिर रात हो गई और रात में अच्छी सी नींद हो गई। और ये दूसरा दिन यहाँ पे हाथगढ़ में, जहाँ पे जिस होटल में हम रुके हैं, ये वो होटल है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाथगढ़ पहुंचेंगे, बाद में दूसरे दिन हम मॉर्निंग में ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो अभी डायरेक्ट वहाँ पे ही जाते हैं। कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे बाजू में ही है, वो सामने जो माउंटेन दिख रहा है वहाँ पे ही है। तो बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो चलिए उधर चलते हैं। मौसम आज भी बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए बादल छाए हुए हैं काले काले, और वो जो दूर माउंटेन दिख रहा है, हमें वहाँ पे जाना है। और आशा करता हूँ कि जो बादल है वो माउंटेन को ऐसे टच करके जो जाते हैं ना, वैसा माहौल बन जाए। हल्की हल्की बूंद बूंद बारिश गिर रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने रेनकोट तो पहना ही है, खाली जैकेट ही लिया है। अंदर ड्राई फिट टी शर्ट पहना है और शॉर्ट पहना है, और साथ में एक बैग लिया है जिसमें मैं ट्राइपॉड, पानी की बोतल वगैरह कैरी कर रहा हूँ। तो अभी हम जो रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं वो सापुतारा डायरेक्शन में रोड जाता है वापस। तो यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर दूर है सापुतारा। अगर रिटर्न जाना है तभी यही डायरेक्शन से जाना होगा। अगर यहाँ से सप्तशृंगी टेम्पल जाना है तो आगे जो राइट साइड रास्ता जाता है वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से कुछ 45 किलोमीटर दूर है। पीछे की ओर रास्ता जाता है वो सीधा नासिक की ओर जाता है, तो वहाँ से भी सप्तशृंगी टेम्पल जा सकते हैं। ट्रेकिंग वाला रास्ता तो आ गया था, फिर पता चला कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो बाइक नहीं जा सकती। तो फिर ये अंकल को बोल के उसके ढाबे के आगे ही बाइक रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसा है कि हाफ रास्ते तक आप बाइक ले जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता भी अच्छा है। लेकिन अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ मानसून में, ऐसा यहाँ के लोकल्स ने बोला। तो आप देख सकते हैं कि रास्ता भी बंद किया हुआ है, खाली बाई वॉकिंग ही ऊपर जाने देते हैं। तो मौसम अभी भी बहुत ही अच्छा है और हमारी ट्रैकिंग करने की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे बोला गया था कि वहाँ पे काम चालू है, वैसे देखिए काम सही में चालू ही है। रास्ते के दोनों बाजू कुछ सीमेंट की पायरी जैसा कुछ बना रहे हैं। ये शायद से मेरा 5वां या 6ठा ट्रैकिंग है। इसके पहले लोनावाला एक छोटा सा ट्रैकिंग किया था। उसके पहले जो किए थे वो भी महाराष्ट्र में किए थे, ये भी महाराष्ट्र में ही हो रहा है। तो अपने गुजरात में भाई ढूंढना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए। एक तो जूनागढ़ है, पावागढ़ है, लेकिन वहाँ पे रोपवे है। रोपवे तो ठीक है भाई, जो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते उसके लिए रोपवे बेटर है, लेकिन ट्रैकिंग करने की भी एक मज़ा है। ये देखिए थोड़ी बहुत हाइट पर हम आ चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा देखिए। ये बाजू में ही एक छोटा पहाड़ है, और ये दूर देखिए बादलों में जा रहे भाई, बादलों में। तो वो दूर लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, लेकिन एकदम छोटा सा दिख रहा है वो। आई होप कि आपको भी दिखा होगा। अब तक तो रास्ता सही चल रहा है। काश यहाँ पे बाइक लाने देते तो ये चलना वगैरह थोड़ा कम हो जाता, लेकिन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे चल के जा रहे तो थोड़ा डिटेल में मजा लेके जा रहे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो बेस जहाँ से हमने ट्रैकिंग चालू किया, तो वो गांव का घर वगैरह आप देख सकते हैं कि छोटे से और छोटा होता जा रहा है। देखिए वो खिलौना जैसा होता है ना, वैसा दिखना चालू हो गया है। मतलब ऊपर के हाइट पे जाएंगे तो और मतलब स्मॉल दिखेगा। और दूर देखिए वो जो हाइट वाले पहाड़ है, वहाँ पे बादलों से पूरे घिर चुके हैं। तो ऐसा ही नज़ारा यहाँ पे फील करना है। तो यहाँ पे अभी हमने हाफ वे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक। पसीना आ गया भाई, इतना ठंडा हो रखा है फिर भी। ये देखिए इतनी हाइट से क्या नज़ारे दिखते हैं। वो बोलते हैं ना, बादलों से बात करनी है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना कष्ट झेलना पड़ेगा, यानी कि आपको इतनी हाइट पे आना पड़ेगा। इतना खूबसूरत सामने दृश्य हो और उसको एंजॉय ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस फैला दी वहाँ पे खड़े रह के अपनी बाहें, और वो जो बूंद बूंद बारिश गिर रही थी उसका मजा भी ले लिया।
तो अच्छा वाला रास्ता यहाँ तक ही था। अगर बाइक लेके आए होते तो ये जगह पे ही पार्क करनी पड़ती और आगे का सफर पैदल करना पड़ता। और यहाँ पे लिखा है किले हथगढ़। तो वो जो दूर ऊपर हाइट दिखाई दे रही है वहां तक जाना है। तो चलिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और अभी मॉर्निंग है तो इतने लोग कोई दिखे नहीं यहाँ पे, बहुत कम ही दिखे। ये जो आगे कपल जा रहा है वो, और रास्ते में कुछ मिले थे लेकिन एक जो बड़ा बड़ा जो रहता है ना वैसा कुछ पब्लिक यहाँ पे नहीं मिला, या फिर वीकेंड को भीड़ रहता है ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पे। तो दूर देखिए बादल बारिश के साथ इस साइड आ रहे हैं। तो पहले बूंद बूंद से अभी थोड़ी बारिश बढ़ गई है, तो यहाँ पे शायद से बादल वो टकराएंगे या जोरों से बारिश होगी। तो ये ट्रेकिंग का पहला केव्स जैसा ही दिख रहा है, जो पहाड़ में ऐसे कार्विंग करके करते हैं ना वैसे दिख रहा है, लेकिन वो प्रॉपर कुछ शेप वैसा कुछ नहीं है, बस जो आपको दिखा वैसा ही है। तो ये है किले की कुछ जर्जरित दीवार, उस पे ये कुछ देव प्रतिमा बनाई गई है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे वैसे रास्ता और नैरो बनता जा रहा है। तो चलते चलते अभी ये गुफा जैसा रास्ता आ गया। अच्छा, यहाँ से आगे जाना है। तो ये देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे ग्राउंड की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों और एक गुफा दिख रही है सामने, काफी अंदर तक है। और लास्ट में देखिए और कुछ गहरा है, वो मतलब ऐसे बेसमेंट में जाता है ना वैसा, लेकिन हमें वहाँ पे जाना नहीं है अभी, बस थोड़ा ही रास्ता रह गया है ऊपर पहुँचने में। अच्छा, और भी है यहाँ पे केव्स, और ये है हनुमान जी की प्रतिमा। जय हो हनुमान जी। तो यहाँ भी वैसी ही केव्स है, थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। ये देखिए कितना अंदर तक दिख रहा है। तो ये सब पुराने समय के अवशेष है। तो ये अवशेष देख के भी मैं वो समय का माहौल कैसा होगा वो थोड़ा फील भी हो सकता है। तो सामने कोई गेट जैसा दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। तो ये सच में ही यहाँ पे गेट जैसा बनाया है, ये जाली है और शायद से लोग भी लगाते होंगे। अभी मस्त सुकून वाली हवा आ रही है। इतनी जो मेहनत करते ना, टॉप पे पहुंच के ही वो जो सुकून वाली फीलिंग है ना आएगी। हथगढ़ किले के टॉप पर पहुंच गए। ये देखिए दूर दिख रहा है वो सापुतारा, आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा। वाइट वाइट बिल्डिंगें दिख रही है ये डायरेक्शन में। तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बाइक पार्क करके हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ से यहाँ तक का कुछ 10 मिनट का ही रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं, बहुत इजी ट्रैकिंग ये किला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी विजिट करने आते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र और सापुतारा के बॉर्डर के एकदम ही नज़दीक है। और ये सीढ़ियों के लेफ्ट साइड में मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है, और ये मंदिर ही है हाटकेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा जगह है, यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस भी लगाए गए हैं। और ये क्या मतलब कुआं जैसा लग रहा है, चलो देखते हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ बनाया गया है कि पानी का स्टोरेज हो वैसा, लेकिन अभी पानी तो नहीं है, खाली पड़ा है। तो इतनी हाइट पे आप किधर भी नजर डालेंगे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। देखिए दूर बादलों से बारिश गिर रही है, और वो भी थोड़े से ही एरिया में गिर रही है। यह किला 3600 फुट की हाइट पर है और इसका निर्माण शिवाजी महाराज ने करवाया था। वो टाइम पे पानी संग्रह करने के लिए चट्टानों को काटकर गंगा जमुना करके 2 जल कुंड बनाए गए थे, ये वही है। तो अभी ऐसे अवशेष स्वरूप ही रह गए हैं। अभी उसमें पानी डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसमें उगने वाली जो वनस्पति है उससे पूरा ढक चुका है। तो मैंने बैठने वाली बेंचेस का जिक्र तो किया था, तो ये अभी सामने दिख रही है। चलो वहाँ पे बैठते हैं और व्यू देखते हैं और थोड़ा एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं।
सुकून से बैठने के बाद और पानी पीने के बाद थकान तो उतर गई, लेकिन सामने जो दृश्य दिख रहा था वहां से मेरी नजरें हट नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक नज़ारा लग रहा था। तो फिर से वही खोज में निकल पड़े। कहीं कहीं पे ऐसे सीढ़ियाँ थी तो चढ़नी पड़ रही थी। किले के हर ऐसे कोने पर बेंचेस रखी गई थी। ऐसा मानो कि आपको थोड़ी सी भी थकान लग रही है तो बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, और खाली रेस्ट ही नहीं बट सामने का व्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ जगह जगह पे ऐसे स्पॉट थे, मैं रुक जाता था और लंबी ब्रीदिंग लेके नेचर को फील कर रहा था। टाइम हो गया अभी 12:30 ऑलमोस्ट तो हो ही गया। किले के ऊपर एक अच्छी बात देखने को मिली कि किले के चारों बाजू ये आयरन की रेलिंग बनाई गई है, ताकि कोई किनारे तक जाए तो वो सेफ रहे। यहाँ आने के टाइम रास्ते में मैंने बोला था ना कि ये रास्ता राइट की ओर जाता है और सीधा सप्तशृंगी टेम्पल को भी जा सकते हैं। तो ये वही रास्ता है, देखिए। और ये देखिए रोड पे एक कार खड़ी है और एक ट्रैक्टर भी जा रहा है। तो दोनों कैसे एकदम खिलौने जैसे दिख रहे हैं। तो ये है हाइट से दिखता हुआ नज़ारा। तो ये देखिए पीछे की बाजू जो बिल्डिंग दिख रही है कितनी छोटी छोटी दिख रही है, तो उससे पता चलता है कि हम कितनी हाइट पर है। और हवा भी बहुत ही तेज चल रही है। ये होती है मौसम की खूबसूरती। बारिश गिर रही है, एकदम साफ दिख रहा है। जो अभी बादल दूर बरसते हुए दिख रहे थे ना, वो बादल अभी यहाँ पे पहुँच गए। देखिए बारिश आना चालू हो गई है, तो मैंने रेनकोट वापस से लगा लिया है ताकि बैग मेरा भीग न जाए। बादल आ तो गए लेकिन वो धुंध वाला सीन नहीं बन रहा है। फिर भी इतनी हाइट पे जो बूंद बूंद बारिश गिर रही थी, फिर उसका ही मजा ले लिया। अभी किले की एक ही साइड कंप्लीट हुई थी। चलते कदम कहाँ रुक रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं किले की दूसरी बाजू एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़े बहुत लोग यहाँ पे दिख रहे थे। ये छोटे छोटे पौधे नज़दीक से देखने को बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर नज़र कहीं और ही देखना चाहती थी। नए रास्ते, नए मुकाम की वो एक छोटी सी पगडंडी ढूंढना चाहती थी। तो बीच बीच में ऐसे बादलों के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। देखिए एकदम ग्राउंड पे बादल आ गए, यानी कि बारिश हो रही है। तो यहाँ घूमते घूमते नए नए लोग मिलते हैं, नए सब्सक्राइबर भी बन जाते हैं, कोई दोस्त भी बन जाते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेके मैं आगे बढ़ रहा था। तभी सामने एक थोड़ी टूटी हुई जर्जरित दीवार आ जाती है। उसमें ये स्क्वायर शेप की विंडो है, उसमें से ये मेन रोड बाजू का व्यू दिख रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं, किला बनाया होगा उस समय का कुछ कमरे जैसा दिख रहा है। ये देखिए भित्ति चित्र बनाए गए, लेकिन वो आज के जमाने के भर दिया है पूरा भाई बंटी बबली ने अपने नाम लिख लिख के। तो ये हमारे नए सब्सक्राइबर भाई, से हाय। हाय। ये भी सूरत से है ना? हाँ सूरत से, हम सूरत बारडोली। ओके थैंक यू, वेलकम। तो अब तक तो मौसम बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे 12 बजे के बाद टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे बादल हट रहे हैं और गर्मी भी बढ़ रही है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मॉनसून का रेन लाइनर है वो निकाल दिया, क्योंकि वो जब तक पहना था भाई बिना पानी के अंदर नहा लिया था कसम से। ऐसे में पानी भी मैं बार बार पी रहा था, प्यास भी लग रही थी। साथ में एक ही बोतल थी, तो वैसे मैं पानी पी रहा था कि ट्रैकिंग खत्म हो जाए तब तक पानी चले। तो ये है किले का मेन रास्ता जहाँ से हम आए थे। और ये देखिए अभी लोग ग्रुप में आ रहे हैं। चलो अच्छा है, मैं अकेला तो नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। तो अब तक तो सब हम हरियाली देखते जा रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में ये फ्लावर्स दिख गए जो वाकई में बहुत ही सही दिख रहा था। समय हो गया था कुछ 2:30। जितना टाइम लेके यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था उतना ही और मजा आ रहा था। तो अभी इतना सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के एक स्पॉट मिला है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो बहुत सारी थकान के बाद अगर कोई ऐसा स्पॉट मिल जाए तो थकान यूं ही आप भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे चलती जोरों से हवा और नीचे दिख रहा हाथगढ़ गांव का नज़ारा खो जाने के लिए काफ़ी है। बारिश में गिरी ये बूंदे इन छोटे छोटे पत्तों में देखे कैसे होल्ड करके रखा है। इस किले का अभी ये आखिरी कॉर्नर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा पॉइंट है, क्या कुछ नई चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यहाँ से अभी सापुतारा हाथगढ़ वाला मेन हाईवे रोड दिख रहा है। तो फाइनली पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है, जितनी जानकारी थी मुझे वैसे यहाँ पे घूमा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। एंट्री के टाइम भी इतना हवा चल रहा था और अभी एग्जिट के टाइम में डबल हवा चल रहा है, एकदम मस्त ठंडा हवा आ रहा है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए वही गेट से भी बाहर निकलते हैं। ये देखिए मेरे बालों की चश्मे की हालत देखिए, कितना मेहनत किया है ये सब किला, ये पूरा फोर्ट कवर करने में। अभी थोड़ी थोड़ी लोगों की आवाज़ आ रही है रास्ते से, ऐसा लग रहा है कि ग्रुप में लोग आ रहे हैं। हाँ वही आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर किले पे दिखाया था ना कि लोग आ रहे हैं ग्रुप में, शायद ये वही ग्रुप है। चलिए निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। तो ये पूरे ग्रुप ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू टू ऑल। किला मुझे पता था उतना मैंने कवर किया, अगर रह गया है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर महाराष्ट्र से व्यूअर्स है तो वो लोग भी बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सीढ़ियों का साथ यहाँ तक ही था जैसे हमने शुरुआत की थी। सीढ़ियाँ अभी ख़त्म होने वाली है, फिर से रास्ता शुरू हो जाएगा। और राइट साइड में पहाड़ की भाई गहराई देखिए। हाँ इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बोल सकते हैं कि है। अभी जहाँ हमने बाइक रखी है तो वहाँ जाते सीधा। थकान इतनी नहीं लगी है क्योंकि बीच में बहुत सारा रेस्ट किया। और अभी टाइम हो गया है 2:30 बज के भाई, 9:30 बजे मैं निकला था होटल से। तो काफ़ी सारा भाई टाइम स्पेंड कर दिया हाथगढ़ फोर्ट में, लेकिन बहुत ही मज़ा आ गया। बीच बीच में जो बारिश जो आ रही थी ना, और पूरा बादल से जो पूरा शावरिंग होता था पहाड़ में, तो वो एक मज़ा है। यहाँ आप ग्रुप में भी आ सकते हैं, ऐसे सोलो भी आ सकते हैं, बस आपको मज़ा आना चाहिए बस। गढ़ किल्ल्यानी राखले स्वराज्य, गढ़ किल्ल्यानी स्थापले स्वराज्य, गढ़ किल्ल्यातून मावळा लढला, गढ़ किल्ल्यातून महाराष्ट्र घडला। भाई बारिश गिरने वाली है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ से निकलना ही बेटर होगा। चलिए निकलते फटाफट। ये होता है भाई सोलो जर्नी में खुद की मस्ती, खुद की धुन में खो जाना। तो सफ़र में ये भी एक मज़ा है। तो चलते चलते रास्तों में ये बकरियों का झुंड मिल गया। देखिए बेचारी बहुत दिनों से भूखी है, वैसे चबड़ चबड़ खाना खा रहे, यानी कि घास खा रहे, क्योंकि इन दिनों घास की तो कोई कमी नहीं होती है। ये भाई साहब ने कैमरा देखते ही मुंह फेर लिया है, ये देखिए अभी स्माइल कर रहा है। तो ये वही सब्सक्राइबर दोस्त लोग हैं जिन्होंने बोला कि आपको गेट तक छोड़ देते हैं। तो वो जो दूसरा बंदा है वो उतर गया और मुझे बोला कि आप बैठ जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो ये भाई लिफ्ट देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो ये थोड़े बहुत मैंने बाइक से व्यू लिए थे। तो बारिश भी अच्छी खासी आ रही थी चलती बाइक में, और हवा भी ज़्यादा चल रही है, इसलिए बारिश की बूंदें ऐसे फेस पे लग रही थी। तो अभी वापस से मैं पहुंच गया हूँ हाथगढ़ फोर्ट जाने वाला रास्ता है, उसका एंट्रेंस है वहाँ पे। तो दोस्तों ये रही अपनी श्रुम बाइक, बारिश में भीग रही है। तो अभी ऐसा करते हैं थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाद में निकलते हैं यहाँ से। तो बाइक मैंने एग्जैक्ट ये ढाबा है उसके सामने रखी थी। ये अंकल को मैंने पूछा था कि यहाँ पे बाइक रखूँ, तो बोले कि रख दो, कोई वांदा नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप घूम के आओ। तो उसको पता चला कि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, तो खाली एक रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा ये हमारा शॉप का शूट ले लो और उसमें ऐड कर देना। तो मैंने बोला श्योर, मुझे कोई वांदा नहीं है। तो फिर यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। तो रेन लाइनर तो अपने पास था ही, और ऐसा कोई सामान है नहीं कि भीगने से ख़राब हो जाए। तो वो बैग है, अरे वो दोस्त लोग भी मिल गए देखो। चलो फिर से एक बार आपको धन्यवाद तहे दिल से। तो ये आ गया अपना होटल, और आज के दिन का जो ट्रैकिंग करना था वो कंप्लीट कर लिया है। और
ऐसे वेदर में हम सापुतारा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट करने के बाद अगर ऐसा डिसाइड हुआ जाना है तो निकलेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।